अच्छा, अब देखें यहाँ पे हम एटीपी कर रहे हैं होल डिविज का पेपर 4 ना। और यही आईजीसीएसई में पेपर बस 6 होता है, लेकिन दोनों में एटीपी ही बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, मीजू 22 है। ठीक है, 1 आवर। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, क्वेश्चन बने बोला द स्टूडेंट डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ aqueous potassium magnate KMnO4 by titration with a solution of ethane dihoic acid. An equation for to represent this reaction is shown. मुझे ये एक्सप्रेशन दी गई है। ठीक है, बोला दैट द डायग्राम सम ऑफ द apparatus at the uh, of the apparatus the student uses are shown. ए दैट सी बात है, क्या है, मेरे पास पिपेट है, ओ सॉरी ब्यूरेट है। ए क्या है, ब्यूरेट है। बी क्या है, पिपेट है। सही है। और सी क्या है, कॉनिकल फ्लास्क है। फिर उसके बाद वो बोल रहा है the student record the mass of a sample of a sodium ethane dioic acid, dissolve the solid in the distilled water and makes a solution up to 250 cm cube. Use this apparatus B to transfer 25 cm cube of solution of H2C2O4 in a apparatus C. See, add 10 cm cube of dilute hydrochloric acid to apparatus C and fill the apparatus A with KMnO4. Titrate the solution of titrate the colored solution of H2C2O4 and ethane dihoic acid with solution of KMnO4 until the end point is reached titration only. Repeat the titration 3 more times. See, वो बोला suggest why the sulfuric acid is added to the hepatitis C. ठीक है, देखो अब यहाँ पे अगर मैं दोबारा से आप लोगों को बताऊँ, ठीक है, सबसे पहले क्या है, हमने इथेन डाइहोइक एसिड का मास कैलकुलेट किया। ठीक है, उसके बाद हमने इसको डिसॉल्व कर दिया डिस्टिल्ड वाटर में और सॉल्यूशन बना दिया 250 cm क्यूब का। हमने हेपेटिस बी यूज किया। हेपेटिस बी क्या था, पेपेट था। और उससे 25 cm क्यूब हमने लिया। ठीक है, और उसको हेपेटिस सी में डाल दिया ना, जो हमारे पास इथेन डाइहोइक एसिड का हमने अभी वो बनाया था, उसको हमने किस में डाल दिया, हेपेटिस सी में डाल दिया। हेपेटिस सी हमारे पास क्या है, पॉलीमेटिक सॉरी कॉलिनिकल फ्लास्क है। ठीक है, फिर उसके बाद वो बोले कि एट 10 cm क्यूब ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड पीसी में डाल दिया। फिर वो बोले जो एपिडस ए है उसमें हमने केमनोफोर लिया और ब्यूरेट में ऊपर केमनोफोर है, नीचे हमारे पास कॉलिनिकल फ्लास्क में क्या है, इथेन डाइहोइक एसिड है, उसके साथ H2SO4 भी है 10 cm क्यूब। सही, और उसको हम वो टाइट्रेट कर रहे हैं अगेंस्ट केमनोफोर और केमनोफोर ऊपर है ब्यूरेट में और नीचे की कॉलिनिकल फ्लास्क में क्या है, इथेन डाइहोइक एसिड है 10 cm क्यूब ऑफ H2SO4। तो what is suggest why sulfuric acid is added to hepatitis C? देखो इथेन डाइहोइक एसिड ना, इथेन डाइहोइक एसिड मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है जो कि वीक एसिड है, तो उतने ज्यादा H प्लस आयन प्रोड्यूस नहीं करता। तो हमने इसमें क्या किया, H2SO4 वो ऐड किया। H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है ताकि वो H प्लस आयन प्रोड्यूस कर सके सॉल्यूशन में। ठीक है, टू प्रोवाइड H प्लस आयंस। तो उसके बाद है स्टेट द कलर चेंज एट द एंड पॉइंट। कलर चेंज क्या होगा, कलर लेस टू पिंक। ठीक है, कलर लेस टू पिंक। देन उसके बाद है द डायग्राम शो parts of apparatus A with the liquid levels at the beginning and the end of titration 1। ठीक है, अब उसने यहाँ पे वो है कि टाइट्रेशन 1 की जो है वो टाइट्रेशन 1 इनिशियल किया है यहाँ पे 1.7 है, फाइनल क्या है 27.1। 27.1 और ये 1.7, तो 25.4। सही, फिर उसके बाद उन दोनों का डिफरेंस 25.9 और 0.8 का आ जाएगा 25.1। उसके बाद 24.9 मेरे पास फाइनल वॉल्यूम है और वॉल्यूम यूज कितना हुआ है, तो वॉल्यूम मेरे पास फिर उसके बाद है टिक द बेस्ट टाइटेशन रिजल्ट इन द टेबल। यूज द टिक
वैल्यूज ऑफ द कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ केमन ऑफ वही जो कौन गार्डन ट्रेडिंग है उनको लेना, और एक एवरेज वैल्यू मुझे निकाल देनी है। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे पास। अगर मैं एवरेज वैल्यू को देखूँ तो मेरे पास आ रही है इन दोनों से, ये दोनों कॉन्कर्डेंट है, 24.8 एंड 24.6। तो मेरे पास आ गया 24.8 प्लस 24.6 डिवाइड। उसके बाद वो बोला है another student repeats the experiment using the same method. This student uses 1.08 gram of ethane dihoic acid to make up the 250 km cube solution of ethane dihoic acid. The student obtains an average titration of 24.55 cm cube. Calculate the number of moles of ethane dihoic acid in 25 cm cube of H2C2O4 aqueous. Show your work. ठीक है। तो देखो यहाँ पे मोल्स निकालने का आपके पास सबसे बेटर मेथड क्या है। देखो हमारे पास 25 cm क्यूब है ना। सही। तो ये अब जो हम वो मोल्स निकाले हैं ना, जो हमें ये दिए हुआ है, जो मास दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 250 cm क्यूब के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोल्स निकालेंगे। एन इज इक्वल टू एम और एम आर। ठीक है। तो मास है 1.08, एम आर उसने दिया हुआ है 90। तो मेरे पास मोल्स आ गया 0.012 मोल। लेकिन ये 25 cm क्यूब के लिए, सॉरी 250 cm क्यूब के लिए, हमें 25 cm क्यूब के लिए चाहिए। तो जब 250 cm क्यूब था तो 0.01 मोल आ रहे थे। तो जब 25 cm क्यूब होगा तो बताओ कितने मोल्स हैं। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है। हमारे पास आंसर आ गया 0.0012। ठीक है। तो उसके बाद बोले ड्यूरिंग द रिएक्शन टू मोल्स ऑफ KMnO4 react with 5 moles of H2C2O4, calculate the number of moles of KMnO4 in 24.55 cm cube of aqueous potassium मैग्नेट। तो यहाँ से हम मोल से करोगे, कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, मोल से कहेंगे 1:5 का रेशियो को लग रहा है ना। रेशियो क्या लग रहा है, 1:5 का। ठीक है। KMnO4 रेशियो H2C2O4, ये 5 है, ये 1 है। तो बताओ, तो ये जब 0.0012 था तो ये कितना होगा। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, मेरे पास आंसर आ गया 0.048 मोल। ठीक है, ये मेरे पास आंसर आ गया। फिर उसके बाद कंसंट्रेशन करनी है, सी इज इक्वल टू एन ओवर वी। एन मेरे पास अभी हमने निकाला 0.0048 डिवाइड बाई वी। वी कितना है, 24 है ना। 0.02455। ठीक है। सीएम क्यूब था, डीएम क्यूब में कर दिया ना, 1000 से डिवाइड कर दिया तो 24.5 है। मेरे पास हो गया 0.02455। तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आ गया 0.0196 मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है। फिर उसके बाद वो बोल रहा है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन ग्राम पर क्यूब ऑफ KMnO4, गिव योर आंसर टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर। अब ये जस्ट आपने ग्राम पर मोल में कन्वर्ट कर देना है और कुछ भी नहीं है। मोल पर टीएम क्यूब तो आपके पास आया हुआ है ना। ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, 0.96 मोल पर टीएम क्यूब, और 1 मोल इज इक्वल टू 158 ग्राम। ठीक है। ग्राम पर मोल मेरे पास एम आर होता है, मोल से मोल कैंसिल हुआ,
ये मेरे पास आंसर आ गया 3.09 ग्राम पर टीम क्यूब से। फिर उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है। वो बोल रहे हैं कि भाई a solution contains one cation and two different anions. The table shows a test a student does on this solution. Complete the table, name any gas form. अब देखो यहाँ पे बोल क्या रहा है। To 1 cm cube of the solution in a test tube, add a small volume of aqueous sodium hydroxide. ठीक है। Then add more sodium hydroxide until it is an excess। ठीक है, NaOH डालने हैं, then उसको excess में करना है। ठीक है। The cation might be Al3 minus द कैटायन कुड ऑल्सो बी। ठीक है, यानी दोनों की आपने ऑब्जर्वेशन को लिख देनी है, एल्यूमिनियम की भी और जो एल्यूमिनियम से वो मैच करती है उसकी भी। सही। तो हम पीछे डाटा बुकलेट, अब तो ये आपको टेबल दिया हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे ये एनओएच का आ गया। अब आप देख लो, ये आपके पास एल्यूमिनियम का है ना। अब एल्यूमिनियम से मिलती जुलती ऑब्जर्वेशन किसकी है। अब एल्यूमिनियम है, वाइट पीपीटी दे रहा है, सॉल्युबल में हेक्सेस है और कलर्ड सॉल्यूशन बना रहा है। ऐसी मिलती जुलती आपके पास किसकी है जिसमें वाइट पीपीटी बन रही हो। ये रहा, वाइट पीपीडी एंड सॉल्युबल इन एक्सिस जिंक है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम तो है ही, उसका एल्यूमिनियम भी हो सकता है, उसके साथ कुछ और भी हो सकता है, जिंक भी हो सकता है। दोनों क्या है, वाइट पीपीटी बना रहे हैं और सॉल्युबल में क्या है, एक्सिस और कलरलेस सॉल्यूशन बना रहे हैं। ठीक है, तो वाइट पीपीटी सॉल्युबल इन एक्सिस कलरलेस सॉल्यूशन और जिंक प्लस। उसके बाद बोल रहा है कि भाई to 1 cm cube depth of the solution in a boiling tube, add a small volume of aqueous ammonia and then add more aqueous ammonia until it is an excess. The cation is Al3 plus। ठीक है, अब ये क्या बनेगा, ऑब्जर्वेशन कहेंगे अमोनिया के साथ, वो आपने देख लेंगे। ऑब्जर्वेशन क्या आ रही है अमोनिया के साथ, वाइट पीपीटी इनसॉल्युबल इन एक्सेस। ठीक है, ये आप लिख दोगे। ये रही ना आपके पास, वाइट पीपीटी इनसॉल्युबल इन एक्सेस। उसके बाद वो बोल रहा है टू 1 cm क्यूब डेप्थ ऑफ द सॉल्यूशन in a test tube add nitric acid and warm until the no further change is seen. A gas is evolved that decolorizes uh, acidified potassium magnate solution. The gases and the one of the anion is this। अब देखो वो क्या कर रहा है आपको, जो आपका केमनोफोर है उसको डीकलराइज कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखो केमनोफोर के साथ कौन सा सॉल्यूशन यूज हो रहा है। केमनोफोर के साथ सिर्फ एक ही जो है ना गैस यूज हुआ है, वो ये है। सही है। एड अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ एसिडिफाइड एक्वस पोटेशियम मैग्नेट, ये हैनाइन के टेस्ट है ना। ठीक है, एड अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट। ठीक है, तो ये आयन कौन सा है, सल्फेट आयन है। गैस कौन सी प्रोड्यूस करता है, SO2। सही। SO3 2 माइनस। उसके बाद बोल रहा है द सॉल्यूशन टू द सॉल्यूशन टू द सॉल्यूशन फ्रॉम to the solution from 3 add aqueous silver nitrate, a yellow PPT form, the other anionisis। अगर हम सिल्वर नाइट्रेट डालो येलो पीपीटी बन रहा है तो ये क्लोरीन होता है, सॉरी आयोडीन होता है। ठीक है, हम पीछे को देख भी लेंगे। सिल्वर व नाइट्रेट डाल लें, एसिड और
ये सारे एसिड और सिल्वर नाइट्रेट वाले हैं। ये सब हैलोजन वाले होते हैं जिसमें एसिड और सिल्वर नाइट्रेट डलता है। येलो पीपीटी किसमें बन रहा है? मेरा आयोडीन में बन रहा है। तो मैं लिख दूंगा ये क्या है, मेरे पास आयोडीन है। ठीक है।